नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। 3 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। प्रस्ताव संख्या 6 एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेस ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजेंटल कहा, हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब ये है कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, SC का है तो SC वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें अब्जॉर्ब होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें PSC, फायरमैन और आर्ची घुड़सवार की भर्ती में भी आरक्षण, सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश और प्रांतीय सशस्त्र बलों में 20% आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की नई बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट और 5 कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में मॉडल उचित दर दुकानों और अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। ये कुछ फैसले थे जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में लिए। आपको खबर कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज़।